हनुमान वर्सेस कुंभकर्ण। हनुमान, रावण और कुंभकर्ण की युद्ध गाथा। एक शानदार कहानी। लंका का सन्नाटा और हनुमान का प्रवेश। रात के समय लंका, जो हमेशा रोशनी और शोर से गूंजती थी, आज एक अजीब सन्नाटे में डूबी थी। लंका के राजमहल के सामने एक अखंड तेजोमयी रूप में हनुमान खड़े थे। उनकी आंखों में धर्म और सत्य के लिए लड़ने का जुनून था। लंका की हवा में एक गूंज थी, जैसे पृथ्वी स्वयं युद्ध के आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। हनुमान ने अपने गदा को जोर से धरती पर मारा और पूरा राजमहल हिल गया। उनका गार्जान लंका के लिए राजा रावण के गुरूर को तोड़ने के लिए तैयार था। रावण, अपने पाप का प्रायश्चित कर, तेरा समय समाप्त है। उनका शंखनाद पूरी लंका में गूंज उठा, जैसे स्वयं काल ने युद्ध का ऐलान कर दिया हो। कुंभकर्ण का प्रवेश और हनुमान की शक्ति। हनुमान के गर्जान के बाद लंका का मैदान एक बैटल ग्राउंड में बदल गया। रावण ने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को युद्ध के लिए भेजा। कुंभकर्ण का आकार पहाड़ों जैसा था और उसका कदम धरती को कांपने पर मजबूर कर रहा था। हनुमान अपनी गदा को घुमाते हुए कुंभकर्ण के सामने खड़े हो गए। कुंभकर्ण, सत्य और धर्म के लिए यह युद्ध है। तुझे रावण का साथ छोड़कर राम के चरणों में आना चाहिए। कुंभकर्ण हंसा और जोर से बोला, हनुमान, मुझे अपनी शक्ति का घमंड मत दिखाना। आज मैं तुझे धरती से मिटा दूंगा। कुंभकर्ण ने एक पहाड़ उठाकर हनुमान की तरफ फेंका, लेकिन हनुमान की फुर्ती और बल ने उस पहाड़ को रख दिया। हनुमान ने अपने गदा से एक जोर का प्रहार किया, जो कुंभकर्ण के हाथ को तोड़ता हुआ चला गया। बैटलफील्ड के हर कोने से शोर गूंज उठा, जैसे स्वयं प्रकृति युद्ध की गवाही दे रही हो। रावण का प्रवेश और हनुमान का सामना। कुंभकर्ण की हार के बाद रावण ने खुद युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। उसका रूप तेजोमयी था, लेकिन उसके अंदर का अहंकार उसकी शक्ति को खोखला कर रहा था। हनुमान और रावण एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे धर्म और अधर्म का स्वयं सामना हो रहा हो। रावण हंसा और बोला, हनुमान, तुम बस एक वनार हो। मुझे हराने का सपना देखना छोड़ दो। हनुमान गरजे, रावण, अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। तेरा साम्राज्य जल कर खाक हो जाएगा। रावण ने अपने अस्त्रों से हनुमान पर प्रहार किया, लेकिन हनुमान की शक्ति और उनकी गदा हर वार को बेकार कर रही थी। हनुमान ने एक जोर का प्रहार किया, जो रावण की शक्ति केंद्र को हिला गया। रावण ने गुस्से में आकर अपने सबसे प्रचंड अस्त्र का उपयोग किया, लेकिन हनुमान की शक्ति उसको तोड़कर उनके सामने आ खड़ी हुई। युद्ध का अंत और हनुमान की विजय। रावण और कुंभकर्ण दोनों अपने अहंकार और अधर्म के कारण हार गए। लंका का मैदान शांति में डूब गया था, लेकिन लंका का राजमहल आग में जल रहा था। हनुमान ने अपने गदा को धरती पर रखा और आसमान की ओर देखकर कहा, प्रभु राम, ये विजय आपकी है। सत्य और धर्म का सदा विजय होता है। लंका के लोग जो कभी रावण की शक्ति के अधीन थे, अब हनुमान की शक्ति और उनके धर्म के प्रति समर्पण को देखकर प्रभावित हुए। लंका के उजाले और शांति का समय शुरू हो गया था। लंका, एक धरती जहां अधर्म अपनी चरम सीमा पार था। रावण के अहंकार और राक्षसों की भयंकर सेना के बीच एक युद्ध छेड़ा गया था, जो पूरे संसार के लिए एक मिसाल बन गया। राम की सेना लंका के दरवाजों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब एक बड़ा संकट सामने था। लंका का राक्षस कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, जो अपने अति बल और गन निद्रा के लिए प्रसिद्ध था, उसका नाम ही लंका के राक्षसों के लिए एक प्रेरणा और राम की सेना के लिए एक डर बन गया था। लेकिन उस भीड़ के बीच एक व्यक्ति था जो बिना डरे राक्षस का सामना करने के लिए तैयार था। हनुमान। हनुमान, जो राम के परम भक्त थे, अपनी आंखों में एक असीम शांति और दिल में अटूट श्रद्धा लेकर मैदान में आए। उनका हर कदम जैसे धरती को एक नए संकल्प से भर रहा था। युद्ध का आगाज। बैटलफील्ड पर एक सन्नाटा छा गया। राक्षस और वनार दोनों ही अपने अपने नेता के युद्ध के लिए उत्सुक थे। कुंभकर्ण के कदम जब धरती पर गिरते तो मैदान कांप उठता था।
उसने अपने हाथ उठाए और बोला, कौन है जो मुझे रोक सके? ये राम की सीना बस छोटी मछलियां हैं जो मेरे सामने एक पल भी नहीं टिक सकती। हनुमान आगे बढ़े। उन्होंने जोर से कहा, कुंभकर्ण, तेरा अहंकार तेरा अंत बनेगा। राम के सेवक के सामने अधर्म कभी नहीं टिकता। मैं यहाँ धर्म की रक्षा करने आया हूँ और तुझ जैसे राक्षसों का अंत करने के लिए तैयार हूँ। कुंभकर्ण हंसने लगा। उसकी हंसी बैटलफील्ड में गूंज उठी जैसे आसमान का एक हिस्सा धरती पर गिर रहा हो। उसने कहा, तुझ में हिम्मत है तो आगे आ हनुमान, मैं तुझे दिखाता हूँ कि लंका का राक्षस क्या होता है। और तब युद्ध का आगाज हुआ। संग्राम की शुरुआत। कुंभकर्ण ने अपने हाथ उठाए और एक पहाड़ के बराबर पत्थर को उठाकर हनुमान की तरफ फेंका। पत्थर जैसे एक पहाड़ की तरह गिर रहा था, लेकिन हनुमान ने अपनी चालाकी और बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए एक तेज छलांग लगाई और उस पत्थर से खुद को बचा लिया। हनुमान ने अपने टेल को घुमाया और जोर से कुंभकर्ण के पैरों के पास फेंक दिया। कुंभकर्ण, जो अपने बल के घमंड में था, अपने संतुलन को संभाल नहीं सका। उसने अपने हाथ उठाकर हनुमान पर वार करने की कोशिश की, लेकिन हनुमान अपने विवेक का प्रदर्शन करते हुए उस वार से बच गए। दोनों के बीच का युद्ध एक अजीब सी गति से चल रहा था। कुंभकर्ण अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता रहा, लेकिन हनुमान, जो एक योद्धा होने के साथ एक भक्त भी थे, अपने धर्म और बुद्धि से लड़ते रहे। युद्ध के बीच का तशन। हनुमान ने अपनी पूंछ को आग से लिपट लिया और जोर से घुमाकर कुंभकर्ण के इर्द गिर्द घुमाया। कुंभकर्ण ने एक भयानक गरज के साथ अपना पैर उठाया और जोर से धरती पर मारा, लेकिन हनुमान अपनी चालाकी से उस वार को टाल गए। कुंभकर्ण हर वार के साथ और गुस्सा होता गया। उसका चेहरा अब एक भयंकर रूप ले चुका था। उसने जोर से कहा, हनुमान, तेरी ये छोटी सी चालाकी मुझे नहीं रोक सकती। मैं लंका का राक्षस हूँ और मैं तुझे खत्म करके ही रहूंगा। हनुमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तेरा अहंकार तुझे जीतने नहीं देगा। तू अधर्म का प्रतीक है और अधर्म का अंत निश्चित है। कुंभकर्ण ने एक और पत्थर उठाया और हनुमान पर फेंका, लेकिन हनुमान अपनी बुद्धि बल का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर को तोड़ दिए और वापस कुंभकर्ण की तरफ फेंक दिया। राक्षस सेना ये दृश्य देखकर घबरा गई, लेकिन कुंभकर्ण अपने अहंकार और शक्ति के घमंड में डूबा रहा। युद्ध का अंतिम पड़ाव। युद्ध अपने चरम पर था। हनुमान हर वार में एक नए विश्वास का प्रदर्शन करते और कुंभकर्ण अपने गुस्से और शक्ति का। अंत में हनुमान ने अपने तेल का इस्तेमाल करते हुए कुंभकर्ण के पैरों के आसपास एक जोर का वार किया। कुंभकर्ण अपने संतुलन को संभाल नहीं सका और नीचे गिर गया। धरती कांप गई। राक्षस सेना चीख उठी। कुंभकर्ण, जो एक अति बलशाली राक्षस था, नीचे पड़ा था। उसका घमंड, उसका अहंकार, सब कुछ टूट चुका था। कुंभकर्ण ने नीचे पड़े पड़े कहा, हनुमान, तू सच में एक महान योद्धा है। मैं समझ गया हूँ कि धर्म और भक्ति का महत्व क्या होता है। राम की शक्ति और तेरी भक्ति ने मुझे हराया है। हनुमान ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, धर्म और भक्ति का साथ हमेशा शक्ति और अहंकार को हरा देता है। तेरा अंत एक मिसाल बनेगा हर उस व्यक्ति के लिए जो घमंड में जीता है। संदेश और समर्पण। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं थी, ये एक सीख थी जो हमें हनुमान ने सिर्फ अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपनी भक्ति और विवेक से एक अति बलशाली राक्षस को हराया। कुंभकर्ण की हार एक संदेश बन गई हर युग के लिए कि जो भी धर्म के रास्ते से भटकता है उसका अंत निश्चित है। हनुमान, जो राम के सेवक थे, अपने धर्म और भक्ति के बल पर हर राक्षस को हराने में सफल रहे। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि असली शक्ति वही है जो धर्म के साथ हो और असली विजय वो है जो अहंकार को त्याग कर मिले।